गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास पेपर कोड आपका 103 यानी तृतीय प्रश्न पत्र का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जब मैं इसका पेपर का एनालिसिस करवाऊँ तो आपका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला है कि प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद नाटक की रचना किसने की। यहाँ पर परीक्षा में पूछ सकता है कि प्रियदर्शिका की रचनाकार कौन है, या पूछ सकता है कि रत्नावली की रचनाकार कौन है, या नागानंद का पूछ सकता है कि रचनाकार कौन है। तो तीनों याद रखिएगा। तो तीनों का रचनाकार कौन है, हर्षवर्धन है ये। अगला प्रश्न है कि राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, सॉरी यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन है तो यहाँ पर शशांक हो जाएगा। राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी। प्रश्न नंबर 3, कादम्बरी किसकी कृति है। तो ये आपका वाण भट्ट की कृति है। अगला प्रश्न, हर्षचरित में किसने हूण रूपी हरिण के सिंह के समान कहा गया है। तो ये आपका ऑप्शन, इसका उत्तर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन को कहा गया था। प्रश्न नंबर 5, किस वर्धन शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन ने धारण किया था महाराजा धीराज की उपाधि। अगला प्रश्न है, विंध्यवन में राज्यश्री को खोजने में हर्ष की सहायता किसने की थी। तो इसका उत्तर जो दिवाकर मित्र ने की थी। राज्यश्री किसकी पुत्री थी। तो प्रभाकर वर्धन की पुत्री थी, और हर्षवर्धन भी इन्हीं के पुत्र थे। और राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था। तो ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट उत्तर रहेगा आपका राजस्थान में स्थित है ये। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। अगला प्रश्न, राजा भास्कर वर्मा शासक था। तो इसका उत्तर जगह प्राग्ज्योतिष कामरूप का। अगला प्रश्न, वर्धन साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी। तो इसका उत्तर जगह थानेश्वर। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन का पुत्र था, यानी हर्षवर्धन किसका पुत्र था। तो ये आपका प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। अगला प्रश्न, राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था। तो ये ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। अगला प्रश्न, शशांक संबंधित था। तो ये गौंड वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न, मुद्राराक्षस के रचनाकार कौन है। तो इसका उत्तर जगह आपका विशाख दत्त है। अगला प्रश्न है, सूर्य शतक के लेखक कौन थे। तो इसका उत्तर जगह मयूर। अगला प्रश्न है कि हर्ष ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी। तो परम परमेश्वर की उपाधि धारण की थी हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कन्नौज। अगला प्रश्न है, शशांक उपासक था। तो ये शैव धर्म का ये उपासक था शशांक। अगला प्रश्न, रवि कीर्ति ने कौन सा अभिलेख लिखा था। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऐहोल अभिलेख लिखा था। अगला प्रश्न, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा जय सिंह था। अगला प्रश्न है कि श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशिष्टता थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा चालुक्यों की। अगर इसका पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। प्रश्न नंबर 23 है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा यशपाल था। अगला प्रश्न, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला प्रश्न, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित था। तो ये आपका गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित था नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो इसका उत्तर नागभट्ट प्रथम था। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार शासकों में आदि बरा किसकी उपाधि थी। तो इसका उत्तर नागभट्ट द्वितीय की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न, महेंद्र पाल शासक था। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिहार राजवंश का। अगला प्रश्न है, कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर किसके गुरु थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा महेंद्र पाल प्रथम के। यहाँ पर पूछ सकता है कर्पूर मंजरी किसकी रचना है। तो राजशेखर की है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कवि विल्हण किसकी राज दरबार कवि में थे। तो विक्रमादित्य के राज दरबार कवि थे विल्हण। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इसका उत्तर हो श्रीगुप्त, जो महाराज की उपाधि धारण की थी श्रीगुप्त ने। अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो 1789 ईस्वी में हुई थी।
अगला प्रश्न, डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये आपका दांते का पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी। अगला प्रश्न, किसे मानववाद का जनक कहा गया है? तो पेत्रार्क को कहा गया ये पेत्रार्क। अगला प्रश्न है कि 35 नंबर है, पुनर्जागरण का आरंभ यूरोप में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो आपका इटली से हुआ था ये पुनर्जागरण। अगला प्रश्न, हरिसेन किसके दरबार कवि थे? तो ये समुद्रगुप्त के दरबार कवि थे हरिसेन। अगला प्रश्न, द प्रिंस किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैकियावेली का ये। तराइन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। तो इसमें कुल टोटल 40 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। बाकी नेक्स्ट मॉडल पेपर मैं जल्द अपलोड कर दूंगा।